नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी लेखपाल में आने वाला ग्राम समाज एवं विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और ये ग्रामीण समाज एवं ग्राम विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए इसको शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, गांव की स्थायित्व में कौन सा आधार मुख्य रहा है? आपके ऑप्शन है ए समांती समाज, बी है जमींदारी प्रथा, सी है कृषि व्यवसाय और डी है दास प्रथा। तो दोस्तों, जहां तक गांव के स्थायित्व की बात करें तो यहाँ का मुख्य आधार हमेशा से कृषि ही रहा है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर ऑप्शन सी कृषि व्यवसाय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समाज में स्त्री की निम्न स्थिति का मुख्य कारण क्या है? रूढ़िवादिता, परंपरात्मक समाज, अशिक्षा, पर्दा प्रथा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी अशिक्षा। अशिक्षा स्त्रियों की बुरी स्थिति का मुख्य कारण रहा है और अभी भी है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया? आपके ऑप्शन है 1998-99, 1995-96, 2001-2, 2004-5। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए 1998-99। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान लखनऊ में स्थित है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्च इकाई है? आपके ऑप्शन है जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका। तो दोस्तों, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्च इकाई पंचायत समिति होती है, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी दूर करने की एक योजना है? आपके ऑप्शन है ए महिला समृद्धि योजना, बी है ट्राइसेप और सी है गंगा कार्य योजना, डी है मिलियन कूप योजना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी ट्राइसेप। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम विद्युतीकरण निगम कब स्थापित किया गया? आपके ऑप्शन है वर्ष 1969 में, वर्ष 1974 में, वर्ष 1979 में, वर्ष 1984 में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए वर्ष 1969। अगला प्रश्न है, लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी निम्न में से कौन से हैं? दोस्तों, आपको बताना है कि लोहिया ग्रामीण आवास योजना किसको किसको प्राप्त होनी चाहिए। आवासहीन परिवार, समाज के सभी लोग, धनाढ्य परिवार और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, ये इस योजना का लाभ आवासहीन लोगों को मिलता है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत कार्यदायी संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, बी है भारतीय बीमा निगम, सी है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और डी है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी भारतीय बीमा निगम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों को लिए एक नोडल संस्था है? आपके ऑप्शन है लोक आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग, विनिवेश आयोग। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी नीति आयोग। ये कार्य नीति आयोग के होते हैं।
अगला प्रश्न है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पायलट सर्वेक्षण के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए, सर्वेक्षण का लघु एवं पूर्ण प्रदर्शन है। ऑप्शन ए है यह सर्वेक्षण का लघु एवं पूर्ण प्रदर्शन। ऑप्शन ए है यह सर्वेक्षण का लघु एवं पूर्ण प्रदर्शन है। बी है इसमें प्राप्त जानकारी में प्रकल्पनाओं का निर्माण संभव है। सी है सर्वेक्षण की संपूर्ण कार्य प्रणाली एवं अंगों के बारे में जानकारी मिलती है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकल्पनाओं यानी उपकल्पना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों वो कथन बताना है जो सही नहीं है। तो ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए है यह एक अनुमानित निष्कर्ष होता है। बी है ये प्रस्थापना है जिसका अनुभव के आधार पर परीक्षण किया जा सकता है। सी है यह दो अथवा अधिक चरों के मध्य संबंधों का पूर्वानुमान बताती है। डी है वैज्ञानिक अध्ययनों में प्रकल्पनाओं को सिद्ध करना अनिवार्य है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैज्ञानिक अध्ययन में प्रकल्पनाओं को सिद्ध करना अनिवार्य है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान रथ योजना शुरू की गई। ऑप्शन है ए, वर्ष 1909-10 में, वर्ष 1910-11 में, 11-12 में या 12-13 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1910-11, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिस्तरीय। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांव में शासन व्यवस्था का कार्यभार सौंपा गया है। जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद, ग्राम पंचायत। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है, ग्रामीण व नगर समुदाय में एक वैज्ञानिक अंतर निम्न में से किस पर किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए, जनसंख्या घनत्व, बी, क्षेत्रफल, सी है लोगों के व्यवसाय के आधार पर, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोगों के व्यवसाय के आधार पर। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता नहीं है? खेतिहर व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, औपचारिक व्यवस्था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, औपचारिक व्यवस्था। बाकी गांव में खेतिहर व्यवस्था भी होती है, जाति व्यवस्था भी होती है, जजमानी व्यवस्था भी होती है। अगला प्रश्न है, किडरा झील निम्न में से कहाँ स्थित है? मथुरा, आगरा, इटावा, वाराणसी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगरा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में ऐसी व्यवस्था छांटिए। दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा, या चाहिए नहीं, यहाँ पे छांटिए हो जाएगा, जो संस्कृतिकरण से नहीं है। ऑप्शन है ए, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का संबंध एक व्यक्ति या परिवार से ना होकर जाति समूह से है। बी है, संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करने वाली प्रक्रिया है। सी है, संस्कृतिकरण केवल हिंदू जातियों तक ही सीमित नहीं है
तक ही सीमित है, और डी है संस्कृतिकरण के कई आदर्श हो सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृतिकरण केवल हिंदू जातियों तक ही सीमित है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? 0.3058 हेक्टेयर के बराबर होता है। नहीं, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता निम्न में से किस फल को होती है? जौ, मटर, धान, गेहूँ। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता धान को होती है, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक चैन लाइन में 45 डिग्री पर ऑफसेट करने के लिए व्यवहृत है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। सितंबर 2005, जून 2004, अगस्त 2006, जनवरी 2007। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सितंबर 2005। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। 25 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और किसी भी प्रश्न के बारे में अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।